गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है, एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक फंक्शन इज इंटीग्रेबल फंक्शन। यानी अब ये देखेंगे कि कोई फंक्शन अगर मोनोटोनिक है तो वो इंटीग्रेबल होता है तो क्यों होता है। मोनोटोनिक भी दो तरह के होते हैं, एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, एक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग देखते हैं। लेट f be a bounded and monotonically increasing function on क्लोज इंटरवल ए बी। तो हमने इस फंक्शन को मान लिया कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। अब देखिए इंक्रीजिंग में क्या होता है, तो अगर हम ग्राफ बना करके देखें तो जैसे यहाँ पर ए है और यहाँ पर ये बी है, तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन कुछ ऐसे होगा कि जैसे ये इस तरह से जो जिसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है या इक्वल रहेगी, कम नहीं होगी। तो यहाँ पर जो वैल्यू है ये वैल्यू हमारे पास एफ ऑफ ए, यहाँ पर जो वैल्यू है वो है हमारे पास एफ ऑफ बी, और बीच में जितने भी x हैं, कोई भी x है तो उसके लिए आप वैल्यू अगर देखोगे, जैसे यहाँ पर अगर ये x है तो इसके लिए जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो क्या आएगी, इन दोनों के बीच में आएगी। देयरफॉर f ऑफ a लेस देन इक्वल टू f ऑफ x लेस देन इक्वल टू f ऑफ b फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a b। मीन्स f ऑफ a इज द इन्फीमम ऑफ द फंक्शन एंड f ऑफ b इज द सुप्रीमम ऑफ द फंक्शन f ऑन द इंटरवल ए बी। दो केस बनते हैं। पहला तो ये बन सकता है कि अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू सेम भी हो सकती है, बिकॉज अगर फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही तो वो सेम रहती है तो भी इसको मोनोटोनिकली कह सकते हैं। तो इफ एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, अगर ऐसा होता है तो उस केस में लाइन आपके पास बन जाएगी स्ट्रेट लाइन, और उसके लिए फंक्शन की वैल्यू सेम रहेगी थ्रू आउट। तो देन एफ इज ए कांस्टेंट फंक्शन, और जो कांस्टेंट फंक्शन होता है वो कंटिन्यूस भी होता है, और हमें पता है कि कंटिन्यूस फंक्शन इज इंटीग्रेबल एंड हेंस इंटीग्रेबल। तो फर्स्ट केस में अगर कांस्टेंट है तो इंटीग्रेबल आ गया। सो लेट, तो अब इसको मान लेते हैं कि एफ ऑफ ए इज लेस देन एफ ऑफ बी, यानी ये इससे लेस देन है। अब हमें प्रूव ये करना है कि फंक्शन इंटीग्रेबल है। तो इंटीग्रेबल के लिए हम यूज़ करेंगे डेफिनेशन का, जिसमें कि एप्सिलॉन पॉजिटिव लेके चलेंगे, और उसके लिए दिखाएंगे कि देयर एग्जिस्ट पार्टीशंस विद नॉर्म पी लेस देन डेल्टा एंड यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव बी गिवन एंड लेट पी को हम मान लेते हैं सपोज एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, करते करते एक्स आर माइनस वन, एक्स आर, लास्ट में एक्स एन। ये हमने पार्टीशन मान ली, बी एनी पार्टीशन ऑफ ए बी। अब इसमें कंडीशन ये लगाएंगे कि जो इसका नॉर्म है वो क्या है, लेस देन है। जैसे हम डेल्टा मानते हैं तो यहाँ डेल्टा की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, एप्सिलॉन बाई एफ ऑफ बी माइनस में एफ ऑफ ए। हमने नॉर्म पे को इससे लेस देन ले लिया, तो ऐसा लेने के बाद हम ये प्रूव करेंगे कि फंक्शन इज इंटीग्रेबल। तो उसके लिए हम दिखाएंगे यू एफ पी माइनस एल एफ पी, और यू एफ पी और एल एफ पी के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर की। तो उनकी वैल्यूज़ कैसे आएंगी, तो देखिए सिंस एफ इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो अगर हमारे पास कोई भी सब इंटरवल है एक्स आर माइनस वन टू एक्स आर, तो आप देखिएगा इसमें ये जो वैल्यू है वो और ये जो वैल्यू है ये इसकी बाउंड्स है, मीन्स दिस इज द इन्फीमम, दिस इज द सुप्रीमम। तो देन तो जो आपके पास कैपिटल एम आर आएगा, दिस इज द सुप्रीमम ऑफ द फंक्शन इन आर एथ इंटरवल, वो क्या आएगा, जस्ट जो एक्स आर पे जो वैल्यू आई है वही आएगा, मीन्स एफ ऑफ एक्स आर। एंड जो स्मॉल एम आर आएगा उसकी वैल्यू क्या आएगी,
जो उस इंटरवल की जो सबसे लिस्ट वैल्यू है XR-1, उसके लिए जो वैल्यू बनती है फंक्शन की, दैट इज f ऑफ XR-1। ये इसकी rth इंटरवल पे फंक्शन की सुप्रीमम और इन्फीमम आ गई हमारे पास फॉर ऑल r 1 2 अप टू n, सभी के लिए। अब निकालते हैं ऑसिलेटरी सम की वैल्यू, UFP माइनस में LFP इज इक्वल टू, इसको निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, हम लिखेंगे समेशन, या लिखेंगे हम MR, या लिखेंगे माइनस में MR इनटू आएगा डेल्टा R वेरी फ्रॉम 1 टू n। अब देखिए MR की वैल्यू है हमारे पास f ऑफ XR, इसकी वैल्यू है f ऑफ XR-1। अब ये जो डेल्टा R है, इट इज़ द लेंथ ऑफ rth सब इंटरवल, और हमें जो नॉर्म पी है वो लेस देन लिया हमने एप्सिलॉन बाय एफ बी माइनस एफ ए, तो इसका मतलब डेल्टा R की वैल्यू भी क्या रहेगी, इससे लेस देन रहेगी। नाउ डेल्टा R इज लेस देन एप्सिलॉन बाय एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, तो देयरफॉर इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख के देखें तो क्या बनता है, UFP माइनस LFP इज, यहाँ पर इसके लिए साइन आ जाएगा लेस देन का, और हम क्या लिख रहे हैं, समेशन R फ्रॉम 1 टू n f ऑफ XR माइनस में f ऑफ XR माइनस में 1, डेल्टा R किससे लेस देन के लिए क्या मैंने, एप्सिलॉन बाई f ऑफ B माइनस में f ऑफ A। अब आप इसका समेशन करके देखेंगे अगर आप, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसमें आप देखेंगे जैसे R की वैल्यू 1 रखेंगे तो आएगा f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0, 2 रखेंगे तो आएगा f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1, मीन्स f ऑफ x1 कैंसिल। इसी तरह फिर नेक्स्ट स्टेप में f ऑफ x2 कैंसिल, इस तरह करते करते हमारे पास बचेगा f ऑफ xn माइनस f ऑफ x0, दैट इज f ऑफ b माइनस f ऑफ a, और वो ये सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा। लिख देता हूँ मैं एक बार, ये कैंसिल तो आपके पास वैल्यू आती है एप्सिलॉन, देयरफॉर UFP माइनस में LFP इज लेस देन एप्सिलॉन, हेंस f इज इंटीग्रेबल ऑन AB। अब इसमें हमने एक केस लिया था कि फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, अगर ये फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो हमें बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा।